जो कैसे आप सब, आज मैं आपको पोलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ कि फैक्टर थॉर्म क्या होती है। ठीक है, पोलिनोमियल में फैक्टर थॉर्म के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें कि कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है, ये पोलिनोमियल है पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। ठीक है, इफ क्या है कि नंबर एक, इफ पी ए इजिकल टू 0, अगर पी ए की वैल्यू 0 है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। ठीक है, x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। और अगर x माइनस ए फैक्टर है, ठीक है, इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना, पी एक्स, अगर पी एक्स फैक्टर है तो ये, अगर ये फैक्टर है तो पी ए इजिकल टू 0 होगा। ये और रिवर्स, बाय रिवर्स। ठीक है, ये अगर ये इसमें पी ए बराबर 0 है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, और x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए 0 होगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, पी ए इजिकल टू 0 तो पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स आ गया। अब ये फैक्टर आ गया क्योंकि प्लस 0, है ना, इसकी वैल्यू 0 रख दी हमने। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है इसका तो एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, देन क्या होगा, x माइनस ए को हमने 0 करा, x इजिकल टू ए आ गया, इसकी वैल्यू a हमने इसमें रख दी, इसमें, तो पी ए इजिकल टू x माइनस ए तो a माइनस ए इंटू जी एक्स आ जाएगा, जी ए, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इजिकल टू 0। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, और एक एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, फैक्टर थॉर्म में यही है कि उसको ऐसे करना है। अब ये 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये है क्वेश्चन। अब हमने 6 को बाहर ले लिया, है ना, यहाँ 1 आना चाहिए, 1 लाने के लिए हमने 6 को बाहर लिया। 17 इसमें 6 नहीं है तो अपॉन 6 आ जाएगा, इसमें भी 6 नहीं है तो 5 अपॉन 6 आ जाएगा, ये हो गया। तो 6p(x) ये पोलिनोमियल है, तो x स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6 इजिकल टू, ये पोलिनोमियल इजिकल टू क्या होगा, x माइनस ए और x माइनस बी, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, क्या फैक्टर थॉर्म के अनुसार। और ए बी क्या होगा, ए बी इजिकल टू कॉन्स्टेंट इजिकल टू किसके बराबर होगा, 5/6 के बराबर होगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट 5/6 के बराबर होगा। अब इसके हमने फैक्टर देखने हैं, 5/6 के फैक्टर 5/2 इंटू 1/3, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। इसी तरह से हम फैक्टर देख लेंगे इसके, है ना, एक फैक्टर ए, ये बी, ए बी, ठीक है, ए बी और 1/3 5/2, इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी, और ये निगेटिव में भी होंगे। कौन कौन सा है, -1/2 प्लस माइनस प्लस 1/3, ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस कर दो, 5/3 माइनस प्लस 5/2,
2, ये सारे फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ रखना है, जिससे इसकी वैल्यू 0 आएगी वो इसका वो होगा। अब किससे आ जाएगी, p माइनस 1/3 से आ रही है ना। तो x फैक्टर क्या होगा, x 1/3 होगा एक, ठीक है। एक किससे आ रही है, -5/2 से आ रही है, ठीक है। इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है इनसे, ठीक है। ये रखने पे 0 आ रही है, तो एक फैक्टर क्या होगा, x प्लस 5/2, ठीक है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, 6x² प्लस 17x प्लस 5 = 6x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। इसको सोल्व कर लिया हमने, 3x प्लस 1 2x प्लस 5, ये आ जाएगा सोल्व करके, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। फैक्टर थ्योरम में 2 फैक्टर चुन लेने, x माइनस a और x माइनस b, ठीक है। उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी है क्वेश्चन है y² माइनस 5y प्लस 6, इसका फैक्टराइज बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले इसे फैक्टर थ्योरम से करने के लिए हमने क्या देखना है, ए बी इक्वल टू क्या है, 6, ठीक है। ए बी इक्वल टू 6, और इसको हमने क्या करना है, y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू y माइनस a y माइनस b, ठीक है। ये 2 फैक्टर हमने इसके बनाए। ए बी इक्वल टू 6, तो 6 के कौन कौन से 6 को, 6 के फैक्टर 1 2 एंड 3। अब हमने वैल्यू रखनी है इसकी, है ना, p2 रखी हमने, है ना, p अब 2 वैल्यू रखी इसमें, 2² माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब फैक्टर क्या है, x इक्वल टू 2, x माइनस y इक्वल टू 2, y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक फैक्टर क्या हुआ, y माइनस 2 जो है, एक फैक्टर तो ये हो गया। और अब हमने वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है ना, x की वैल्यू 3 रखनी है, y की y है ना, y की वैल्यू 3 रखनी है। 3 रखने पे भी हम देखेंगे कि p3 इक्वल टू 3² माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 भी इसका फैक्टर हुआ। तो क्या हुआ, मतलब y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू y माइनस 2 और y माइनस 3, ये फैक्टर है इसके, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y² माइनस इसका क्या करना है, स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं। इसको स्प्लिट कर दिया 5y को, बीच मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या है, 5y को स्प्लिट करना है ना, 2y माइनस 3y प्लस 6, है ना। तो इसमें से y ले लिया बाहर, y माइनस 2 और इसमें से 3 ले लिया, y माइनस 2। तो इसके क्या आ गया, y माइनस 3 y माइनस 2, ठीक है। ये इसके आगे ऐसे भी हम कर सकते थे, ठीक है। बड़ा आसान है। इसमें थोड़ा आपको ये देखना है कि थोड़ा सा टेक्निक है बस,
है ना। अब ये फैक्टराइजेशन क्वेश्चन है, एक्स की 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। तो पी एक्स है ये, ठीक है, ये पी एक्स दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 120 जो है 120 ये इसके फैक्टर देखने हैं कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ऐसे होते होते प्लस माइनस 60 तक हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टर देख लिए हमने इसके। अब क्या है, P1 इजिकल टू 0, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। x माइनस 1 फैक्टर है ना, Px पोलिनोमियल है, इसका फैक्टर है। तो h की 3 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। इसको हमने करना है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करा है हमने, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया x3 माइनस इसको 2 में कर लिया 22x² माइनस x², इसको कर लिया 142 को 22x प्लस 120x माइनस 120, ठीक है। अब ये बना लिया हमने, इसमें से हमने x² लिया तो x माइनस 1 बचा, इसमें से 22x लिया, इन दोनों में से सॉरी x², ये यहाँ लिखना है, सॉरी x² प्लस 22x², अब हो जाएगा, ठीक। इसमें से इन दोनों में से x² लिया, इसमें से 22 लिया, 22x माइनस 1 बच गया, इसमें से क्या लिया 120 लिया, x माइनस 1 बच गया, है ना। 120 रहने पे x माइनस 1 बच गया, तो इसके क्या फैक्टर है, x माइनस 1 x² माइनस 22x प्लस 120, है ना। टेकिंग क्या करा, x माइनस 1 एट फैक्टर, ठीक है। और इसके देखने के लिए मिडिल टर्म से हम कर सकते हैं x² प्लस माइनस, अब ये वाले है ना, इसके देखने हमने इसको x² माइनस 22x माइनस 120, इसके भी देखेंगे कि कितने हो सकते हैं। एक फैक्टर तो आ गया, इसके भी फैक्टर बनाएंगे, x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ठीक है। x बाहर लिया, x माइनस 12 माइनस 10 लिया तो x माइनस 12, ठीक है। x माइनस 10 x माइनस 12, ठीक है। तो ये वाली जो थी इसका क्या क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 10 x माइनस 12, 3 इसके आगे फैक्टर, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल पे मेरे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।